रुक जा! ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? प्लीज मुझे मत मारो, कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ओवन क्यों चालू कर रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मार। ओवन में डाल के भस्म कर दूंगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या तुम लोग थे? सुनो, गेट नंबर 3 पर कोई नहीं है, जल्दी किसी सिक्योरिटी गार्ड को भेजो। ओके सर। कमांडो 7 जल्दी 3 नंबर गेट पे जाओ। कभी उस तरफ सब ठीक है ना? एकदम कड़क है भाई, लेकिन है ना एक छोटी सी बात मेरे को समझ में नहीं आई। क्या? ये साइंटिस्ट लोग जो रहते, इन लोग एकदम सीधे साधे सिंपल, काम से काम रखने वाले, किसी के लेने में ना देने में। तो यार ऐसे लोग को कौन टपकाएगा? कुछ लोग होते हैं कभी जो हमारे देश की तरक्की से जलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, इसीलिए। भाई ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोले। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद कुछ उखाड़ नहीं सकते, और अभी कोई कुछ उखाड़ रहा है ना तो उसकी लाइफ में जाके दे उंगली कर, दे उंगली कर।
कभी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। डॉक्टर मेनन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। ऐसा? बहुत ही प्रेस्टिजियस इंसान है वो, हमारे देश की शान है, जाने माने साइंटिस्ट है वो, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। तू फिक्र मत कर भाई, अपन लोग सब है ना। अभी देख देख आबा बाबा ब्लैक शिप भी है अपने साथ। ठाकुर आओ, ठाकुर आओ, क्या बात है। आज किसका कत्ल करने का इरादा है मेरा भाई? क्या है क्या? एकदम कड़क स्त्री के कपड़े, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक। डेट पे गया था ना? नहीं नहीं सर, काहे की डेट? कोई होगा तो डेट पे जाऊंगा ना। अरे झूठ बोलता है। हेलो सर। बॉडीज पूरी तरह जल चुकी है, पहचानना भी मुश्किल है। सर, मरने वालों में ये औरत है और ये आदमी। एक औरत और एक आदमी। एक बात और सर, इस औरत को पहले गोली मारी गई है, उसके बाद जलाया गया है। ये देखिए सर, गोली। और इस आदमी के साथ क्या हुआ है? सर, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले औरत को गोली मारी, फिर जलाया। पर सर, जब इनको मारा होगा तो ये चीखे चिल्लाए तो होंगे, किसी ने सुना कैसे नहीं? सुनो जी। उस आदमी को लेकर आओ जिसने हमें फोन किया था। यस सर। ऐसा कौन जल्लाद हो सकता है भाई कि अवन में ठूस के अंदर डाल दिया और भस्म कर दिया उन लोग को? कमाल है साहब, आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो जैसे सब कुछ मैंने ही कुछ किया है। अच्छा चल शांत हो जा। मेरे को एक बात बता, जूस पिएगा थोड़ा? जूस? नहीं। अच्छा भाई, आराम से आराम से। प्लीज बताओ क्या देखा तुमने, प्लीज। जब मैं पानी पीने के लिए ऑटो से उतरा तो एक पुलिस वाला बेकरी की फैक्ट्री से अकेला निकला, तो मुझे शक हुआ और मैंने वहां जाकर देखा तो तुमने उसका चेहरा देखा था? पहचान सकते हो उसे? नहीं साहब, उसका चेहरा मैं देख नहीं पाया क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी और हाँ, देखने में लंबा चौड़ा जरूर था। यार ये ना एकदम दिमाग खराब करने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसा कौन पुलिस वाला होगा जो ये भेस में घुस के ऐसा सब कांड कर रहा है? पुलिस वाला हो या कोई और, पकड़ा तो जाएगा ही। फिलहाल इन खोपड़ियों के चेहरे बनवाते हैं, पता तो चले ये दोनों हैं कौन। सर, ये उन दोनों लोगों के चेहरे हैं जिन्हें बेकरी की भट्टी में जलाकर मार दिया गया था। इनके बारे में और कुछ पता चला? जी सर, लड़की का नाम मैथिली है, उम्र 24 साल, जेबीबी हॉस्पिटल में नर्स थी सर। सर, पुलिस स्टेशन से पता चला है कि मैथिली के गायब होने की रिपोर्ट 4 दिन पहले लिखाई गई थी। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि मैथिली उससे भी पहले से गायब है। हो सकता है। इस लड़की के घर वालों से पूछताछ करो, उनसे पूछो कि क्या ये लड़की किसी पुलिस वाले को जानती थी या नहीं, और अगर जानती थी तो उस पुलिस वाले का सारा कच्चा चेहरा लेकर आओ मेरे पास। राइट सर। यकीन नहीं होता, एक पुलिस वाला इतने घिनौने क्राइम्स कर रहा, हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमारे डिपार्टमेंट की नाक कटवा रहा है। ऐसे लोगों की तो वर्दी उतरवानी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में वो इंस्पेक्टर चाहिए। जाके तलाश करो उसे, एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह छान मारो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, लोगों से पूछताछ करो, लेकिन मुझे किसी भी हालत में वो इंस्पेक्टर चाहिए। ये पुलिस वाले लोग की कोई लाइफ फिक्स नहीं है। तू बता ना मेरे को, ये कॉन्फ्रेंस वेन्यू की सिक्योरिटी पे ध्यान देवे या उसको जाके बस स्टॉप और वो कहाँ जाके ढूंढने का उसको? हाँ? तुमने कुछ कहा? डोंट वरी सर, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढ निकालेंगे। गुड। तब तक जेबीबी हॉस्पिटल से पता लगाते हैं कि मैथिली को बेकरी की भट्टी में जलाया क्यों गया। हमें क्या पता मैथिली क्यों चली,
उसे तो हॉस्पिटल से 3 हफ्ते पहले ही निकाल दिया था। निकाल दिया था? जी, पर क्यों? मैडम, उसने ऑपरेशन थिएटर से महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स चोरी किए थे, इसलिए। वैसे वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को चोरी करके करती क्या थी इनका? पता नहीं सर, हम सब भी हैरान हैं। तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स वापस मिले? नहीं मैडम, मैथिली के साथ एक वार्ड बॉय भी मिला हुआ था। पता नहीं दोनों ने इंस्ट्रूमेंट्स चोरी करके कहाँ गायब कर दिए, किसी को पता ही नहीं है। क्या ये है वो वार्ड बॉय? नहीं मैम, ये वो नहीं है। हमें उस वार्ड बॉय का एड्रेस चाहिए। सर कॉन्फ्रेंस वेन्यू की तरफ ही जा रहे। हाँ सर, मैं फोन करता हूँ ना। क्या हुआ सर? एसीपी सर का बोलना है कि साइंटिस्ट साहब की हिफाजत करना सबसे जरूरी काम है, इसके लिए बाकी सब काम बाद में। अरे फिर इस केस का क्या होगा? अरे एसीपी सर बोले अभी मैं बैठ के हुज्जत करूँ उनके साथ। रमेश, रमेश दरवाजा खोलो। रमेश, सर यहाँ तो सर सर ये तो मर चुका है, जरा बॉडी पलटो। सर ये तो वही वार्ड बॉय है। उसे तो गोली लगी है। बॉडी अभी गर्म। सर गोली लगे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जानता है कि हम यहाँ आने वाले हैं, और ये वार्ड बॉय भी जरूर कुछ जानता था जो इंस्पेक्टर नहीं चाहता कि हमें पता चले। क्या हो सकता है? अरे रमेश, मैडम मुझे मत मारो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में मैडम मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो भागा क्यों? अब मैं डर गया था। डरो मत, जो कुछ भी जानते हो सच सच बताओ। वहां हॉस्पिटल में नर्स मैथिली और यहाँ तुम्हारा दोस्त रमेश दोनों मर चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ जो कुछ भी जानते हो सच सच बताओ, वरना 2-2 खून के इल्जाम में जेल जाओगे तुम। अरे नहीं नहीं साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। रमेश और मैथिली हॉस्पिटल से कुछ इक्विपमेंट और दवाइयाँ चुराते थे साहब, और वो मेरी एम्बुलेंस से सामान ले जाने के लिए यूज किया करते थे साहब। बाकी साहब मुझे कुछ नहीं पता है साहब। क्यों चुराते थे ये सब सामान? क्या करते थे उसका? साहब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है साहब, माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, वो सामान लेके जाते कहाँ थे? अब ये मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ सारा सामान मिल जाएगा, मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ साहब। पब्लिक को इतना टीवी में बताए थे झाड़ नहीं काटने का, देख फायदा क्या उसका, काट के डाल दिए। मैं देखता हूँ। सर आप रुकिए, मैं देखता हूँ।
हमारे सारे ऑफिसर्स के फोटोज यहाँ इस तरह। सर, ये हम पुलिस ऑफिसर्स के इतने डिटेल्ड और अलग अलग फोटोग्राफ्स किसी के क्या काम आ सकते हैं, वो भी ऐसे क्लिनिक में? ये सब इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल से चुराए हुए ना? यस सर, ये सारी इक्विपमेंट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से ही चुराई गई है। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट? लेकिन इन तीनों के फोटोज इस तरह अलग से क्यों लगाए हैं? कभी ये हो क्या रहा है? पता नहीं, लेकिन तूने एक बात देखा, अपने ऊपर फायर नहीं कर रहे, उन लोग इधर उधर फायरिंग कर रहे। हाँ, काहे के लिए? लेकिन कोई हमारे इन 3 ऑफिसर्स में से किसी एक का हमशक्ल बनने की कोशिश कर रहा है। हमशक्ल? आप ये कैसे कह सकते हैं सर? हाँ मयंक, बेकरी में मरने वाला आदमी शायद वही डॉक्टर था जिसने प्लास्टिक सर्जरी की, और किसी को हमारे इन 3 ऑफिसर्स में से एक की शक्ल दे दी। देखना बाइक खड़ी ली। सर, इसका मतलब है वो लोग अंदर ही हैं। हमें अंदर चल के देखना चाहिए। चलो। लेकिन सर, इनमें से किस ऑफिसर की शक्ल दी गई होगी उसे? वो पता नहीं। कभी कोई नहीं है यहाँ। आया, मेरे को लगता है भाग तो नहीं है। मुझे भी यही लगता है। ये क्या धुआं है? ये क्या है रे? ये टीयर गैस है, टीयर गैस। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। निकल निकल निकल। ढूंढो, दरवाजा ढूंढो। ये रहा दरवाजा। इन लोगों का प्लान था हमें फंसाने का, ताकि वो आराम से भाग सके। सर,
ऐसे तो कोई पुलिस की वर्दी पहन के कोई भी गलत काम कर सकता है। वो जो भी है वो करना क्या चाहता है? उसी का तो हमें पता लगाना है कि उसका मकसद क्या है, वो क्यों हमारे ऑफिसर्स की जगह लेना चाहता है। कभी आदित्य आ जाओ। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो नकली ऑफिसर अभी तक हमारी टीम में शामिल हो चुका हो। हाँ बोलो। सर हम लोग पे हमला हुआ सर। क्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, वो लोग सब लोग निकल गए। अच्छा तुम वेन्यू पर पहुंच जाओ, हम वहीं मिलते हैं। ओके सर। आ गया। चल कोई बात नहीं, सर बोले वहाँ वेन्यू पे जाने के लिए, उसको बाद में देखते हैं। चलो आ जा।